अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। कायद का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान। हर सियासी जमात कायद का पाकिस्तान चाहती है, लेकिन आखिर ये कैसा पाकिस्तान है? कायद के पाकिस्तान पे तो छोड़िए, हम कायद को जानते हैं। कायद आजम कौन थे, कैसे थे, क्या करते थे, क्या चाहते थे? जबकि हमारे कायद की अजमत का एतराफ तो इनके दुश्मन या हलीफ भी किया करते थे। बर्रे सगीर के आखिरी वासराय लॉर्ड माउंटबेटन के मुताबिक अगर कोई ये कहे कि हिंदुस्तान की किस्मत किसी एक शख्स की मुट्ठी में है, तो वो जिन्ना के अलावा और कोई नहीं हो सकता। कायद का विजन क्या था, वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे जिस कायद की तालीम काम काम और सिर्फ काम है। हम उस कायद से अकीदत का इज़हार 25 दिसंबर को छुट्टी मना के करते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम सब साल में सिर्फ एक दिन भी कायद और पाकिस्तान के लिए काम करते तो हमारी ये हालत ना होती। मुझे ये बताइए कि हम कायद आज़म के फरमान पे चल रहे हैं? नहीं, कायद आज़म के फरमान पे अगर चल रहे हो तो ये पाकिस्तान के ये हालात अभी नहीं होते। हम भूलते जा रहे हैं इन सबको। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो और हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। ये तो अभी शुक्र है कि अभी कायद आज़म को लोग पहचानते हैं। मुझे लगता है 40 साल के बाद हम कायद आज़म को ये 25 दिसंबर में हम बनाना छोड़ देंगे। हम इस तरह पहचानेंगे कि नोट पे जिन साहब की तस्वीर है वो इन्होंने पाकिस्तान बनाई है। अब क्योंकि अब लोग यही कहते हैं ना कायद आज़म चलता है। अब कायद आज़म खुद भी आ जाए ना तो ये मुल्क, ये आवाम को नहीं सुधार सकते। आपको याद है कुछ कि पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान हासिल किया गया था? पाकिस्तान हासिल किया उस टाइम पे जब हालात देखते तो पता चलता कि किस तरह आदमी मर रहा है, किस तरह घरों से बर्बाद हुए, किस तरह घर बर्बाद हुए। आज क्या है? आज तो सब चोर बैठे हुए साले, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये घर किसका है? कायद आज़म का। कायद आज़म का। कायद आज़म ने क्या किया था? पता नहीं। कायद आज़म काम क्या करते थे वैसे? क्या काम हैं? छोड़ो यार, नहीं टाइम क्यों ज़ाया हो रहा है यार? मैं तो कायद आज़म, इन्होंने आपको मुल्क दिया है, इसमें आप कह रहे हो टाइम ज़ाया हो रहा है। आप मतलब कायद आज़म के बारे में नहीं पता आपको? वो जॉब क्या थी? नहीं पता। जो कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था वो है इस वक्त? अभी नहीं, इस वक्त नहीं। अभी नहीं। क्यों नहीं है सर? क्या वजह? कौम के अंदर वो जज्बा नहीं है, वो मोहब्बत जज्बा खत्म हो गया, मर गया। अच्छा, तो ये कैसे आएगा जज्बा वापस? बस कौम खुद अपने दिल को सोचे, अपने दिल के अंदर कर वो जज्बा रखे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है हम कायद आज़म को भूलते जा रहे हैं। क्यों? हमें दौलत चाहिए, हमें कायद आज़म नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं वो जो कायद आज़म के अंदर जो दौलत लगी वो दौलत चाहिए हमें। वो कायद आज़म चाहिए। हाँ, वो कायद जो बेचारे हमारे लिए वो इतना बड़ा काम कर गए। नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। अच्छा, हमारा कोई ऐसा लीडर है जिसमें कुछ कायद आज़म की कुछ थोड़ी बहुत छवि आती हो? कोई भी नहीं, पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं। कायद आज़म यहाँ बर्थ पैलेस में हम जाया करते थे, अंदर ये अखबार वगैरह पढ़ने ये वो, तो अभी तो इन्होंने ये भी बंद कर दिया। तो कुछ बताएं ना सर, ये इन बच्चों में कुछ ट्रांसफर नहीं करते आप? कुछ इन बच्चों को बताएं ना बैठा के। खुद अपने मसरूफ, आजकल मसरूफियात ऐसी है, नौकरी सुबह आते हैं रात को घर जाते हैं। कुछ कायद आज़म को मतलब बताएं। कायद आज़म तकरीर जब करते थे तो कितना मजमा होता था? बहुत माशाअल्लाह। मैंने तो सर यहाँ तक सुना है कि वो अंग्रेजी में तकरीर कर रहे होते थे तो लोग ये कहते थे कि बस ये जो बोल रहे हैं ये हमारे हक में ही बोल रहे हैं। क्या ऐसा ही था? बिल्कुल हक में बोल रहे हैं। पाकिस्तान बना के हमें दिया, हक में ही दिया। आज पाकिस्तान को इन्होंने बिगाड़ के रख दिया बिल्कुल। मैंने सर यहाँ तक सुना है कि उनके इंतकाल पे ये हालत थी कि हर बंदे को ये लग रहा था कि मेरे घर में मौत हो गई है। हाँ, हकीकत। हमारा कोई और ऐसा लीडर है सर जो कायद आज़म से कुछ तो मिलता हो? इसका मुकाबला कोई नहीं सर, एक आध तो अभी कोई तक तो होगा। कोई है ही नहीं, हमें तो कोई नजर नहीं आता। जो भी आते हैं घर भरते हैं। मुझे ये बताइए सर, क्या हम कायद आज़म के फरमान पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे। क्यों, क्या वजह है? सब जाहिल लोग हैं, समझते ही नहीं है कुछ बात की। अच्छा, कुछ याद है कायद आज़म की कोई तकरीर वगैरह कहीं थे शामिल? कायद आज़म आया था जब कराची, तो मैं मारीपुर में खुद उसको लेने गया था जब मैं छोटा था। कैसा लगता था कायद आज़म के साथ? अच्छा दौर था यार, रात को हम लोग 4-4 बजे क्रिकेट से आते थे, घूमते थे, फिरते थे, कोई खौफ नहीं था। अभी तो साला डर लगता है, बाजू से आदमी निकलता है तो डर लगता है कि दहशतगर्द तो नहीं है। किसकी गलती है सर ये? हुक्मरानों की गलती है, सब पैसे बनाते हैं, माल खाते हैं। कोई बात कायद आज़म की जो ऐसी हो जो जहन में रह गई है? कायद आज़म की जो बात है, ईमान, तंजीम, यकीन, महकम, ये उनकी बात है जो पाकिस्तान को वो देकर गए। लेकिन वो बात पाकिस्तान में जो है अब शाज़ो नादिर ही नजर आ रही है, क्योंकि जैसी आवाम होगी उन पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। तो इसका जो है मैं सरासर क्रेडिट देता हूँ अपनी आवाम को। हम खुद सब सही हो जाए, हमारी आवाम में खुद ये तब्दीली आ जाए, तो इंशाल्लाह इनको हम ऐवानों से उठा के बाहर फेंक देंगे। यार ये किसका घर है? ये कायद आज़म की लाइब्रेरी है। अच्छा, ये बताओ कायद आज़म करते क्या थे? वो तो याद नहीं, पैदा नहीं। आपको याद है? वो लॉयर थे ना। कायद आज़म की कुछ कोई एक आध बात याद है कोई?
वो हमेशा अच्छे काम करो और डिसिप्लिन इख्तियार करो और अपने ऊपर यकीन रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। हम लोग कर रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं। आज़म रहमतुल्लाह जो है ना, जरग से यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने तालीम हासिल की सिंध मदरसे में, बड़ा कुछ किया। उनके अमल पे, उनके कहने पे कौन अमल कर रहा है? ये जय अपने आते हैं रात को आपके टॉक वाले, अच्छे खासे तालीम याफ्ता इंसान है और तरह लड़ते हैं। हाँ, ये कहाँ के सियासतदान है? कायदे आज़म ने तो नहीं बताया था। नहीं कहा था। हाँ, मगर जब उलट जा रहे हैं, सब हर कोई उलट काम कर रहे हैं, तो उसका कीमा भुगत रहे। इनको लड़वा देते हो, वो कहता है वो कहता है वो। पहले इन को सोचो, ये तो बेचारा आए ना, जर्ग से आए ना, तशरीफ लाए। किसी को है पता जर्ग के पैदाशुदा है ये कायदे आज़म साहब? जर्ग से यहाँ तशरीफ लाए, ये इनका महल बना, इन्होंने तालीम हासिल की, इंग्लैंड में बने, बड़े बड़ा कारनामा किया। इनका वो सिगरेट वाला कारनामा इनको बताओ, इनके बच्चों का बताओ कि इन्होंने अपनी बच्ची को छोड़ दिया कायदे आज़म ने। हाँ, थोड़ी सी वो पटरी से उतरी। जी नाज़रीन, जाए पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वजीर मेंशन। आइए आपको लेके चलते और अपने इस अजीम कायद के घर को अंदर से देखते हैं। आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वजीर मेंशन कायदे आज़म की जाए पैदाइश के अंदर, जहां लाइब्रेरी में बड़ी नादिर किस्म की कुछ बुक्स यहां पे मौजूद हैं। कायदे आज़म की तस्वीर, जिसमें फातिमा जिन्ना साहिबा दिख रही हैं, गांधी साहब दिख रहे हैं, लियाकत अली साहब दिख रहे हैं, ये सब गांधी साहब के साथ तस्वीरें हैं। अच्छा, ये वो तस्वीर हैं जब कायदे आज़म गवर्नर जनरल बन गए थे और पूरे पाकिस्तान के दौरे पे निकले थे, उस वक्त की मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ तस्वीर। आइए जी, ये तो हो गई लाइब्रेरी। अब चलते हैं ऊपर। ये वो सोफे हैं जो हमारे कायद के, हमारे उस अजीम कायद के इस्तेमाल में थे। ये स्टडी है जहां कायदे आज़म बैठते थे और यहां बैठ के ये सारी उनकी लॉ की बुक्स हैं। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है इस वक्त, मैं इन बुक्स के साथ हूं। मुझे लग रहा है मैं अपने कायद के साथ हूं। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे कायदे आज़म की, जो इन्हीं बुक्स के साथ है, यही बुक्स के साथ ये वाली तस्वीर। और ये वो कुर्सी है जब कायदे आज़म पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो इस कुर्सी पे बैठे थे। इस कमरे के अंदर कायदे आज़म की पैदाइश है। ये उनका बेड था जो उनके इस्तेमाल में था, ये फर्नीचर और ये ड्रेसिंग टेबल, जहां यकीनन हमारा महबूब कायद अपने बाल भी बनाते होंगे। और दिखाते हैं आप, आइए मेरे साथ। ये म्यूजियम बना दिया गया है और इसमें कायदे आज़म के घर का छोटा सा कुरान शरीफ, ये कायदे आज़म के सूट्स, ये टाइज, बो भी है और ये बैग एक है जो पीछे लटकाया जाता था, उस वक्त के वकील पीछे रखते थे। ये शेरवानी है, इस शेरवानी में अक्सर आपने कायदे आज़म की तस्वीर देखी होंगी। शूज, बड़ी महारत से बने हुए शूज हैं ये और बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये ड्राइंग रूम फर्नीचर है, ये कायदे आज़म की वाइफ मरियम जिन्ना अपने साथ यानी जहेज में लेके आई थी। यहां आइए, ये वो कुर्ते हैं जो कायदे आज़म पहनते थे। ये कुछ मुख्तलिफ नवादरात हैं जो कायदे आज़म को कुछ तो चीज़ें मिली हुई थी और कुछ उनके यानी इस्तेमाल की थी। जैसे ये एस्ट्रे उनकी इस्तेमाल की थी, ये एक आंख का चश्मा, ये पाइप है कायदे आज़म के इस्तेमाल में, अक्सर आपने देखी होगी पाइप कायदे आज़म। अच्छा, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक ये है ताला और चाबी। ये चांदी का है और ये 1948 में बंगाल ऑयल मिल के इफ्तिताह पे कायदे आज़म को पेश की गई थी। अच्छा, ये सिगरेट केस है जो कायदे आज़म के इस्तेमाल में था। इसी तरह से ये पेन है, इसके साथ इंक वगैरह भी है, ये भी इस्तेमाल में थी कायदे आज़म के। ये कायदे आज़म के लेटर हेड और एनवलप्स वगैरह, इसी तरह मेज पे रखने वाली घड़ी और ये बहुत सारी चीजें, ये आप देखिए। कायदे आज़म की हमारे लिए खिदमात का एतराफ़ उस वक्त नेहरू ने किया था
اور اس وقت جسونت سنگھ نے کیا اور اس کی وجہ سے ان کو ان کی پارٹی سے نکال دیا گیا۔ جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناح صاحب نے پاکستان ایسی پوزیشن سے بنایا جہاں کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اکیلے کانگریس اور تاج برطانیہ کے سامنے ڈٹے رہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جناح سیلف میڈ آدمی تھے، جبکہ گاندھی، نہرو اور دیگر سیاسی رہنما دولت مند اور با اثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن قائد اعظم نے اپنی ساکھ اور مقام خود بنایا۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنا مقام کیسے بنایا؟ اس وقت میں قائد اعظم کے مزار پہ کھڑا ہوا ہوں، اس محسن کے مزار پہ جس نے ہمیں ایک آزاد پاکستان دیا، بڑی محنت کی۔ تو آئیے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ انہیں قائد اعظم کے بارے میں کیا کیا کچھ پتہ ہے اور کیا ہم قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں قائد اعظم پیدا کب ہوئے تھے؟ قائد اعظم پیدا کب ہوئے تھے؟ پیدائش کا نہیں پتا مجھے، کبھی ایک تو ذہن ہی نہیں گیا اس طرف۔ کب پیدا ہوئے تھے قائد اعظم؟ اتنا معلوم نہیں بس۔ یار ان کے مزار کے پاس کھڑے ہوئے باہر سموسے بک رہے ہیں۔ قائد اعظم کے پیدائش تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے؟ 25 ستمبر ہے میرے خیال ہے۔ ہم لوگ قائد اعظم کو کیا بھولتے جا رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے۔ نہیں، بھول تو نہیں جا رہے ہیں، قائد اعظم تو ہمیشہ ہیں اور رہیں گے اور ہمارے دلوں میں انہوں نے ہمیں اتنا بڑا پاکستان دیا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو اس بارے میں معلوم کرنا پڑے گا۔ ہم نے قائد اعظم کو تو ماننا ہے لیکن قائد اعظم کی نہیں ماننی۔ بڑی اچھی بات کی، قائد اعظم کو ماننا ہے لیکن قائد اعظم کی نہیں ماننی، اور ایک نہیں ماننی۔ کیوں نہیں ماننی؟ ہم کیوں ایسے ہو رہے ہیں؟ ہم اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمیں ڈیڈ باڈی کی فکر ہے، ہماری روح کی فکر نہیں۔ جب تک قائد اعظم ہماری روح میں نہیں بسیں گے ہم قائد اعظم کو نہیں مان پائیں گے۔ قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے بیٹا قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے؟ 25 دسمبر 25 دسمبر کو ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہے قائد اعظم؟ قائد اعظم کون تھے؟ پاکستان کے بنے۔ قائد اعظم پیدا کب ہوئے تھے یار؟ آپ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ ہاں، واہ 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 واہ۔ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو الحمدللہ تھوڑا تھوڑا یاد ہے ابھی کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی رشتہ دار محمد اسلم جناح صاحب کے پاس۔ سر، 25 دسمبر قائد اعظم کا یوم پیدائش، جی کچھ یادیں شیئر کرنے آئے ہیں آپ سے قائد اعظم کی۔ آپ کی ملاقات ہوئی تھی قائد اعظم سے؟ آپ نے سامنے سے دیکھا تھا قائد اعظم کو؟ 11 اگست 1948 کی میری پیدائش ہے اور آپ کا جو ہے پاکستان میں 11 سپٹمبر 1948 میں وفات پائی۔ تو اس وقت میں 1 ماہ کا تھا۔ کاش اگر ان کی حیاتی میں پیدا ہو کے 8 سے 10 سال کا ہوتا تو شاید کچھ میں دیکھ پاتا۔ اور بھی ہیں عزیز قائد اعظم کے؟ قائد اعظم کے رشتہ دار اور بھی خارا در میں بھی سننے میں آتا ہے کہ خارا در میں بھی ہیں، لیکن مزار قائد پہ جو ہے کوئی بھی نہیں آتا ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ اسلم محمد اسلم جناح صاحب ہم آپ کو ہی دیکھتے ہیں۔ اچھا، والدہ سے تو کچھ باتیں شیئر ہوتی ہوں گی بچپن میں قائد اعظم کی؟ میری نانی سے زیادہ ہوتی تھی، والدہ سے ذرا کم رہتی تھی۔ اچھا، نانی کیا بتاتی تو تھی؟ نانی یہ بتایا کرتی تھی، مرحوما 1947 میں جب پاکستان بنا تو آپ نے بامبے میں ایک کیسر باغ ہے، علاقے کا نام ڈونگری ہے، تو وہاں انہوں نے خاندان کے افراد کی جو ہے وہاں پہ وہ رکھی ہے دعوت سب کی۔ ہمارے کاٹیا وار کا ایک رواج ہے کہ جو کوئی جیسے آ کے بیٹھتا ہے تو وہ گھونگھٹ سے نکالتے ہیں، اس میں ہم لوگ اپنی گزارتی میں بولتے چھیڑا۔ تو محترمہ فاطمہ جناح سے جناح صاحب پوچھنے یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ سب، تو بولے یہ ہے، تو بولے یہ کون ہے گھونگھٹ میں، تو بولے یہ مرحوم جان محمد کی بیوہ ہے۔ ارے ابھی تک گھونگھٹ نکالتی، یہ باتیں جو ہے ہماری نانی ہم کو بتائیں۔ اچھا، آپ کا بڑے بعد میں پتہ چلا جا کے ہمیں بھی کہ جی محمد اسلم جناح صاحب ہیں، تو اتنے عرصے گیپ کیوں رہا؟ آپ نے پہلے سے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ آج تک ان کے نام کو یا کبھی ان کے اس کو غلط استعمال نہیں کیا۔ آپ کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ بس یہ سمجھے کہ میری نانی جو تھی
अल्लाह के बाद सरपरस्त हमारी वही थी जिन्होंने हमें परवरिश, हमारी परवरिश और हमें इस काबिल बनाया। लेकिन हम तालीम, इल्म जो थे, इल्म की तरफ थे लेकिन इल्म हासिल नहीं कर सके। क्यों? इस वजह से कि हमें उनकी वो इतनी ज़ईफ़ हो गई थी कि वो लोगों के घर के खाने पकाया करती थी, तो हमसे देखा नहीं गया। कायदे आज़म इतना बड़ा नाम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके रिश्तेदार जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। आजकल के दौर में तो जो हमारे हुक्मरान हैं उनके रिश्तेदार तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं और बहुत अच्छी हालत में होते हैं। मुझे और कुछ बताएं कि आपके घर के हालात अब कैसे हैं और चलता कैसे है घर का सब? आप फरमाया करते थे कि मुसलमान मुसीबत में घबराए नहीं, बेशक सब्र से काम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। बड़ा अच्छा लगा आपके पास बैठना और बड़ी यादें कुछ ताज़ा हुई। आपका बहुत शुक्रिया। आज बड़ा रंज हुआ, बहुत दुख हुआ। ये काश ही ये प्रोग्राम में करता ही नहीं। हम एहसान फरामोश कौम हैं, हम आज तक तरक्की पजीर हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि जो कौमें अपने मौसनों को बुला देती हैं वो क्या खाक खाक तरक्की करेंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आज मैं कुछ ज्यादा बोल गया, दिल पे लगी हुई थी, रंज बड़ा हुआ था। बचपन से लेके इस उम्र तक 25 दिसंबर की छुट्टी मनाते रहे, लेकिन ये नहीं पता है कि ये छुट्टी होती क्यों है। तकलीफ इस बात की है कि यहाँ रोजाना हमें पता चला है 5-5.5 हजार लोग आते हैं, जिसमें से बेशतर नौजवान नस्ल है जो यहाँ वालिदैन से छुपके मिलने के लिए आते हैं। यहाँ डेटें लगती हैं। कायदे आज़म का मज़ार सिर्फ जलसे जुलूसों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर तफरीह के लिए। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, इसलिए कि आपकी ईमेल हमारा हौसला बढ़ाती है। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।